होते तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये। ओ माय प्रिंसेस, अभी कुछ नहीं हुआ है ना, अभी इतना गुस्सा मत करो ना। दादा ओके ओके, वो छोड़ो, तुम बताओ वहाँ पे तुम्हारी स्टडीज कैसे चल रही है? अच्छा ही चल रहा है। वैसे तुम्हारे कोई फ्रेंड्स बने कि नहीं अभी तक? दादा आपको पता है ना, मुझे फ्रेंड्स बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओ तुम ही कौन हो? ओ तुम तो मेरी बहन हो ना। ओ गॉड, बहन तो बोला, मुझे तो लगा पराई समझ के ही छोड़ देगी। रोज यार, तुम तो मेरी प्यारी सी बहन हो यार, ऐसा मत बोलो ना। अंकल आपको पता है उस कॉलेज में किसी से भी बात नहीं करती है, और मुझे भी करने नहीं देती। क्यों बात करना, सबसे तक मैं हूँ तुम्हारे साथ। एंड उस कॉलेज में तो आधे से भी ज्यादा अमीर बाप की बिगड़ी हुई बच्चे ही हैं दादा। हाँ है तो, पर सब ऐसे नहीं है ना। ओके तो अभी जाएंगे तो बना लेना फ्रेंड्स, अभी क्या ही बनाओ, इस 2 साल में बनाने नहीं दिया है तुमने। ओके ओके, अभी लड़ना बंद करो एंड तुम लोग कल चले जाना कोरिया वापस। ओके बेबीज? नो, अभी कुछ दिन और बाद में जाएंगे। बट बेबी। दादा ऐसा अंकल, आप रेस्ट करो, हम हैं कुछ दिन और, है ना डैड? ओके बेबी। दादा यहाँ पे रोज की डांट थे तो अच्छा हुआ, नहीं तो आपने सोचा है कि क्या होता। अभी मैं इसको छोड़ के जाऊंगा भी कहाँ जिमिन, डोंट वरी, मैं इसका ध्यान रख लूंगा ना। हाँ रख लेगा ना, तुम गुस्सा मत करो। ओके अभी आप रेस्ट लो। ओके बट तुम यहीं पे रह के मेरी ध्यान रख सकती हो ना, मतलब यहीं पे कॉलेज ज्वाइन कर लो ना प्रिंसेस। दादा अभी कुछ ही दिन है ना, तो छोड़ो। एंड आप कोरिया क्यों नहीं चलते हमारे साथ? हाँ ओ बस ऐसे ही तुम छोड़ो ना। एंड तेजनी तो वहाँ पे ठीक है ना, उनसे बात नहीं हुआ है मेरा। एंड वो दोनों भी हमेशा जिद पे अड़े रहते हैं कि जो जिमिन दीदू करेगी वो हम भी करेंगे बोल के गए कोरिया। दादा वो दोनों बहुत अच्छे हैं, मुझसे कॉल पे बात भी हुआ है उनसे। मैंने तो नहीं कहा था ना उनसे कि मेरे पीछे पीछे कोरिया आओ, बट कहने जाने की हाई स्कूल कंप्लीट होने तक अपनी फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट कर लिया, नहीं तो वो भी आती अपनी हाई स्कूल कंप्लीट होते ही कोरिया कोरिया करके। हाँ बट जानी ने उसे जाने नहीं दिया ना, कुछ ड्रामा वामा करके उसे रोक लिया अपनी हाई स्कूल कंप्लीट होने तक। हाँ बहुत सीधे हैं, ड्रामेबाज है दोनों। Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। इस मंथ की जो फाइल्स है वो ला के दो मुझे, एंड मिस्टर पार्क की जो न्यू प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल्स भी लाओ, आई वांट टू चेक इट। ओके सर। योंगी तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो, एंड मेरे कॉल्स भी नहीं उठाते हो? बिजी था, एंड मुझे जल्द से जल्द काम खत्म करके कोरिया वापस भी तो जाना है। तुम यहीं पे रह क्यों नहीं जाते? यहाँ पे रह के क्या करूँगा? तुम अपनी फाइनल ईयर कंप्लीट होने के बाद इस कंपनी को हैंडल करो। मैंने आपको पहले भी बताया है एंड आज भी बता रहा हूँ, मैं इस कंपनी को बिल्कुल हैंडल नहीं करूँगा, ये मेरा नहीं है। एंड मैं यहाँ पे सिर्फ अभी के लिए हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ, बट मुझे इस कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम हमेशा ऐसे क्यों बात करते हो मेरे साथ? भूलो मत मैं तुम्हारा बाप हूँ।
पता है, इसीलिए तो इतना रेस्पेक्ट देता हूँ। आपने इस कंपनी में कितने गलत काम किए हो ये सब मुझसे ज्यादा कौन ही जान सकता है। आप सिर्फ नाम के पापा हो। आप अपने फायदे के लिए कितनों की लाइफ बर्बाद किए हैं ये मुझे पता है। मैं आपको हर टाइम इसीलिए माफ कर देता हूँ कि उन्हें बुरा ना लगे आगे जाकर। बट आप अपने कंपनी के चक्कर में मुझे भूल गए एंड मेरे लाइफ को भी आपकी तरह बनाना चाहा। बट थैंक गॉड मेरे पास मेरे मॉम डैड है जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे समझते हैं एंड मेरे बात सुनते हैं। आपकी तरह बिजनेस नहीं करते रहते हर वक्त। बट शुगा, मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। रियली मेरे लिए या अपने फायदे के लिए, पैसों के लिए? मुझे तो इस कंपनी में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट क्या करूँ, वो ठीक होने तक मैं यहाँ पे आऊँगा बिकॉज ये उनका भी कंपनी है। बस वो ठीक हो जाए, बाद में जो भी वो बोलेंगी वही होगा, तब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आऊँगा। शुगा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ये जो कुछ भी है ये सब तुम्हारा है और तुम? नहीं, ये सब मेरा नहीं है, सिर्फ आपका है। मेरा जो भी है वो सब मॉम डैड का दिया हुआ है एंड मैं खुश हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। नहीं तो मैं भी आपकी तरह होता, आपके साथ रहता तो। शुगा, मैं तुम्हारा पापा हूँ। नहीं हो, मेरे डैड सिर्फ जॉन नामजुन है। बट क्या करे, उन्हें लगता है कि आप बहुत अच्छे हो। बस मुझे उनसे दूर करके आप अपने पास रखना चाहते हो, ये सोच के वो गुस्सा हो जाते हैं। बिकॉज उन्हें आपकी ये जो काम है, लोगों की लाइफ बर्बाद करना, उन्हें मारना, उसके बारे में उन्हें पता नहीं है ना, इसीलिए। नहीं तो बात ही कुछ और होती। शुगा, मुझे पता है उन्होंने मेरी बहुत मदद किया है और तुम्हें अपना बेटा समझ के बड़ा भी किया है। बट तुम्हारा डैड मैं हूँ, वो नहीं। तुम्हारा अंदर जो खून है वो मेरा है। ओ शट अप प्लीज। ये बोल के मुझे खुद से नफरत तो मत कराओ एंड आप ना मुझे बदल नहीं सकते हो। सो ये ड्रामा मेरे सामने तो मत ही करो। शुगा, चिल्लाओ मत, ये ऑफिस है एंड मुझे बहुत काम है एंड काम खत्म करके मुझे जाना भी है अपने फैमिली के पास। तो मुझे अभी जाने दो, मीटिंग भी है अभी। बट शुगा, इडियट, इसे तो देखो, ये मेरा बेटा नहीं उस नामजुन का बेटा लग रहा है। मैंने जो सोचा था वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ मेरे हाथों से निकल जाएगा। उससे बात करनी ही पड़ेगी। तुमने देखा क्या कहीं पे उसे, या फिर आज भी नहीं आई है? नहीं आई है आज भी एंड उसकी वो जो फ्रेंड थी वो भी नहीं आ रही है। डोंट बी सैड जंगकुक, तुमने उसकी नंबर पूछा क्या किसी से? नहीं यार, वो किसी से भी बात नहीं करती है सिवाय उस एक लड़की को छोड़कर। वो मेरे क्लास में होती तो मैं खुद बात करके लेता, बट उसका कोर्स ही अलग है। हे, उसका इंस्टा आईडी तो होगा। नहीं रे, वो इंस्टा यूज नहीं करती होगी, उसका आईडी नहीं है, मैंने बहुत ढूंढा था। जब वो थी तुझमें हिम्मत ही नहीं था उससे बात करने का, नहीं तो वो आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी होती। वो कॉलेज में कभी रुकती नहीं थी ना, क्लास खत्म होते ही चली जाती। एटीट्यूड जंगकुक, एटीट्यूड। अभी इतनी खूबसूरत है तो क्या इतनी एटीट्यूड, किसी से सीधी मुंह बात नहीं करती है वो।